अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए सी रेशियो डी, जिसमें ए बी सी एंड डी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन शो दैट कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए सी रेशियो डी। इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये इक्वल है के एक कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास ये जो रेशियो है इसको हम लिख लें फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसको ए ओवर बी को अलग से के इक्वल ले लेंगे एंड सी ओवर डी को अलग से के इक्वल ले लेंगे। इसके बाद बी जो है इधर डिवाइड हो रहा है ए के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू के बी या बी के लिख देंगे। एंड दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी सी इज़ इक्वल टू डी के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 4a माइनस 9b ओवर 4b प्लस 9 और 4a प्लस 9b। इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, a की जगह पर b के पुट कर देंगे, 4b के आ जाएगा माइनस 9b ओवर नीचे भी 4b के प्लस 9b आ जाएगा। ऊपर से भी b कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी b कॉमन आ जाएगा। हमारे पास है b इंटू 4k माइनस 9 ओवर b इंटू 4k प्लस 9। यहाँ पे b से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे जी राइट हैंड साइड, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इसमें भी हम c की जगह पे जो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू है जी d के, तो 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d आ जाएगा। यहाँ से देखें हमारा d कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 4k माइनस 9 ओवर नीचे से भी d कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 4k प्लस 9, d से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही, तो हम कह सकते हैं कैन प्रूव दैट कि साबित हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। पार्ट नंबर 2 में भी सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन का एज इट इज़ उतार लेंगे, 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, और इसको हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू है एक कांस्टेंट के। इसको हम जो रेशियो में लिखा है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d विच इज़ इक्वल टू k। अब ये दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू k अलग लिख लेंगे एंड c ओवर d इज इक्वल टू k अलग से लिख लेंगे। और इसके बाद हम b को तो जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा b के एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा d के। तो ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई c की और a की इन टर्म्स ऑफ b एंड इन टर्म्स ऑफ d, इनको हम पुट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b
यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे 6bk माइनस 5b ओवर 6bk प्लस 5b। यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास आएगा 6k माइनस 5 ओवर b कॉमन आ गया 6k प्लस 5। b से कैंसिल हो गया, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड में हमारे पास 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे c की, 6kd आ जाएगा या dk आ जाएगा हमारे पास, dk माइनस 5d ओवर 6dk प्लस 5d। यहाँ से हमारे पास d कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 6k माइनस 5, नीचे भी d कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 6k प्लस 5, d से कैंसिल हो जाएगा, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों जो वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देंगे 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू है 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। पार्ट नंबर 3 में भी हम सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेंगे नीचे, ए ओवर बी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड देन हम यहाँ पर ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को जो है वो इक्वल टू के ले लेंगे। तो इसके बाद हम जो रेशियो है इसको ए ओवर बी यानी कि फ्रैक्शन में लिख लेंगे इज इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ इक्वल टू के। अब ए ओवर बी को अलग से के इक्वल ले लेंगे और सी ओवर डी को अलग से के ओवर के इक्वल ले लेंगे। बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी के। अब यहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू है हमारे पास बी के, तो ये बी के का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर ओवर, यहाँ पे हम सी की वैल्यू भी अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है डी के का स्क्वायर, नीचे हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास देखें आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास देखें बी स्क्वायर के स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में के स्क्वायर। तो के स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास इसके राइट हैंड साइड का आ जाएगा के। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं तो वो है ए ओवर बी, ए की जगह पर हम लिख देंगे बी के ओवर बी आ जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा के। तो दोनों साइडों का देखिए के आंसर इक्वल आ रहा है, लिख देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। पार्ट नंबर 4 में भी हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे एज इट इज़ ए
पावर 6 प्लस सी पावर 6 रेशियो बी पावर 6 प्लस डी पावर 6 इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लेट सपोज के ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल फर्ज कर लेंगे। देन इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे इक्वल टू के। अब ए ओवर बी के इक्वल अलग से लिख लेंगे एंड सी ओवर डी को के इक्वल अलग से लिख लेंगे। बी जाकर तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी के एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है A6 प्लस C6 रेशियो B6 प्लस D6। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास B के, तो B के पावर 6 आ जाएगा प्लस C पावर, C की जगह पर हम लिख देंगे उसकी वैल्यू D के, तो D के पावर 6 आ जाएगा रेशियो B6 प्लस D6 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू आ जाएगा B पावर 6 इंटू के पावर 6 प्लस D पावर 6 इंटू के पावर 6। तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, ओवर आ जाएगा B6 प्लस D6, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, K6 कॉमन आ जाएगा, B पावर 6 प्लस D पावर 6 ब्रैकेट में आ जाएगा, नीचे B6 प्लस D6 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा के पावर 6 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A क्यूब सी क्यूब रेशियो B क्यूब D क्यूब। तो यहाँ भी हम जो है सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, A क्यूब सी क्यूब ओवर B क्यूब D क्यूब। A की वैल्यू हमारे पास आएगी B के क्यूब और C की आ जाएगी D के क्यूब, ओवर आएगा B क्यूब इंटू D क्यूब। ये हमारे पास आ गया B क्यूब के क्यूब इंटू D क्यूब के क्यूब ओवर B क्यूब इंटू D क्यूब। B क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, D क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और K की पावर 3 प्लस 3 हो जाएगी 6। तो देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था A पावर 6 प्लस C पावर 6 रेशियो B6 प्लस D6 इज इक्वल टू है A क्यूब C क्यूब रेशियो B क्यूब D क्यूब। पार्ट नंबर 5 में भी हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेंगे। और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सपोज कर लेंगे कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D विच इज इक्वल टू कांस्टेंट K। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K। A ओवर B को K के इक्वल अलग से ले लेंगे एंड C ओवर D को K के इक्वल अलग से ले लेंगे। B उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ, एक इक्वेशन बन गई एंड D भी जो है इधर डिवाइड हो रहा है K के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इनको हम पुट करेंगे। यहाँ पे पहले हल सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू इंटू डी। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आ जाएगा P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर नीचे हमारे पास आएगा P इंटू सी प्लस डी
प्लस क्यू इंटू डी। इसके बाद हम देखते हैं, ऊपर हम वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी की, ए और सी की। तो हमारे पास आ जाएगा पी इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी बी के प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस क्यू बी ओवर नीचे सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी के प्लस डी आ जाएगा प्लस क्यू डी। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो बी कॉमन आ रहा है, नीचे से डी कॉमन आ रहा है, तो अगर पी बी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू डी क्यू बी ओवर पी डी कॉमन आ रहा है, उधर आएगा के प्लस वन प्लस क्यू डी। ऊपर से देखें बी इधर से भी कॉमन आ रहा, तो हमारे पास आएगा पी पी बी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा पी डी के प्लस वन प्लस क्यू। तो ये जो हमारी पी से कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा फाइनल आंसर बी ओवर डी। तो हमारे पास दूसरा जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, उसमें ए रेशो सी, इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर सी। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए की जगह पर बी के, सी की जगह पर डी के से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा बी ओवर डी। तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशियो सी। नंबर 6 में भी सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, यहाँ पर हमारा क्यूब है तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी फ्रैक्शन में लिख लेंगे इज इक्वल टू के, ए ओवर बी को अलग से के इक्वल ले लेंगे एंड सी ओवर डी को अलग से के इक्वल ले लेंगे, बी उधर जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आएगा बी के एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी के। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ख़त्म हम करके इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर बी के प्लस बी ओवर बी के का क्यूब आ जाएगा, पर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी के प्लस बी और नीचे आ जाएगा बी क्यूब के क्यूब। यहाँ से हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, जैसे बी स्क्वायर तो ये बी क्यूब कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास आ गया यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1
इधर से आ गया के प्लस वन ओवर आ गया बी क्यूब प्लस के क्यूब, बी क्यूब इंटू के क्यूब बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी ओवर सी का क्यूब। हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी ओवर डी के का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी के प्लस डी ओवर डी क्यूब के क्यूब। इधर से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर डी कॉमन आ रहा है, डी क्यूब कॉमन आ गया, इधर से आएगा के स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा प्लस वन, यहाँ से डी कॉमन चलेगा के प्लस वन ओवर हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब डी क्यूब से कट गया, हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन ओवर के क्यूब। तो यहाँ भी नीचे के क्यूब था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में भी हम इसी तरह से सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे ए ओवर ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी ओवर डी। इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हम जो है वो लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ इक्वल टू के, ए ओवर बी इज इक्वल टू के को अलग लिख लेंगे एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के अलग लिख लेंगे, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा एंड सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा ए ओवर ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी ओवर बी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ए ओवर ए माइनस बी रेशियो मीन कि ये डिवाइड है, तो अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारा बी ऊपर आ जाएगा ओवर ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा बी के ओवर ए माइनस बी, ए की जगह पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा बी के इंटू बी ओवर बी के प्लस बी, बी के ओवर बी कॉमन आ गया के माइनस वन इंटू बी ओवर बी कॉमन के प्लस वन। तो यहाँ पे बी से कैंसिल बी से कैंसिल, हमारा आ गया यहाँ पे ऊपर के आ गया नीचे आ गया के स्क्वायर माइनस वन, के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी ओवर सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी ओवर डी। इसको भी हम रेशियो मीन डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सी ओवर सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी प्लस डी। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यू सी की डी के आ जाएगा ओवर डी के माइनस डी इंटू डी ओवर डी के प्लस डी, डी के आ जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा डी इंटू के माइनस वन क्योंकि डी कॉमन आ गया इंटू डी ओवर डी इंटू के प्लस वन, डी कॉमन आ गया
डी से कट गया, डी से कट गया, हमारे पास आ गया के ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। नंबर 2 हमारे पास है इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ एंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे एज इट इज। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन हम लिखेंगे लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ जो है ये कांस्टेंट के इक्वल है। इसके बाद ए ओवर बी इज इक्वल टू के अलग से लिख लेंगे, सी ओवर डी इज इक्वल टू के अलग से लिख लेंगे एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के अलग से लिख लेंगे। तो ये हमारा बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के आ जाएगा, एंड इधर से डी मल्टीप्लाई होकर डी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू एंड ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए ओवर बी, तो यहाँ पर ए की हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो है बी के ओवर बी आ जाएगा, बी से कैंसिल और हमारी आंसर आएगा के। इसके बाद इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट हम जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ए की जगह पर हमारे पास आ जाएगा बी के स्क्वायर प्लस सी की जगह पर आ जाएगा डी के स्क्वायर प्लस ई की जगह पर आ जाएगा ई के एफ के स्क्वायर। नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर से अलग अलग हम लिख लेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो है वो ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नीचे भी हमारे पास यही आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर रूट से कैंसिल और आंसर आएगा के। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ पावर आएगी 2/3। तो कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट के। तो ए ओवर बी अलग से के इक्वल आ जाएगा, सी ओवर डी अलग से के इक्वल आ जाएगा और ई ओवर एफ अलग से के इक्वल। बी मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा और ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए की जगह पर बी के
एंड सी की जगह पर डी के प्लस सी की जगह पर फिर से डी के एंड ई की जगह पर आ जाएगा एफ के प्लस ई की जगह पर आ जाएगा एफ के एंड ए की जगह पर फिर से आ जाएगा बी के ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ऊपर देखें हमारे पास के का स्क्वायर है, इधर से भी के का स्क्वायर बना, इधर से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर आ जाएगा यहाँ से बी डी प्लस यहाँ से आ जाएगा डी एफ प्लस यहाँ से आ जाएगा एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा के स्क्वायर। नेक्स्ट राइट हैंड साइड करेंगे ए सी ई ओवर बी डी एफ पावर 2/3। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पर आ जाएगा ए की जगह पर बी के, सी की जगह पर आ जाएगा डी के और ई की जगह पर आएगा एफ के ओवर बी डी एफ पावर आएगी 2/3। यहाँ पर के 1 2 3 के पावर 3 आ जाएगी, साथ आएगा बी डी एफ ओवर बी डी एफ पावर 2/3 आ जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा, के पावर क्यूब आ जाएगा 2/3, सी से कैंसिल, के स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसको 1 कह दें, इसको 2 तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। इसको हम के इक्वल ले लेंगे, ए ओवर बी को अलग से के इक्वल ले लेंगे, सी ओवर डी को अलग से एंड ई ओवर एफ को अलग से के इक्वल ले लेंगे। तो ए इज इक्वल टू आएगा बी के, सी इज इक्वल टू आएगा डी के एंड ई इज इक्वल टू आएगा एफ के। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह पर आ जाएगा बी के, सी की जगह पर आ जाएगा डी के ओवर बी डी प्लस सी की जगह पर फिर से डी के, यहाँ पर आएगा एफ के ओवर डी एफ प्लस ई की जगह पर आ जाएगा फिर से एफ के, बी के आ जाएगा ए की जगह पर ओवर एफ बी। इधर के स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आएगा बी से कैंसिल, डी से कैंसिल प्लस डी से कैंसिल, एफ से कैंसिल, यहाँ पे भी के स्क्वायर आ गया, एफ से कैंसिल, बी से कैंसिल, यहाँ पे भी के स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 के स्क्वायर। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के आ जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी के स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे एफ के स्क्वायर आ जाएगा।
ये आएगा बी स्क्वायर, के स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, एफ स्क्वायर के स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। ये एफ स्क्वायर से कट गया, डी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, के स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा 3k स्क्वायर। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।